नमस्ते साथियों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो उन किसान मित्रों के लिए ही है, खास तौर से जिन्होंने अर्ली मैच्योरिटी की वैरायटी लगाई है। जैसे कि आपको ये खेत में दिखा रहा हूँ, ये 2433 सोयाबीन है। इसी प्रकार से जिन जिन किसान मित्रों ने 2433 सोयाबीन, 2303, 2503 हो गया, आपका ब्लैक गोल्ड हो गया, और जो भी अर्ली मैच्योरिटी की वैरायटी है जैसे 2218 हो गया है, दोस्तों अगर ऐसी वैरायटी लगाई है तो ये वीडियो खास तौर से मेरा आप जरूर देखना पूरा। क्योंकि साथियों, अभी बीच में जो है बारिश पूरी तरह से गायब हो गई थी और 12 से 13 दिन में लगभग पानी आया है। हमारे इधर पानी गिर गया है, और किन किन क्षेत्रों में गिर गया है दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बता देना मेरे को। और जहां नहीं गिरा है पानी, अभी उनको क्या सावधानी रखनी है दोस्तों। लेकिन मैं सबसे पहले बता दूं कि जहां बारिश हो गई है, ऐसे किसान मित्रों को, जैसे हुआ क्या था, काफ़ी किसान मित्रों ने हर्बिसाइड दवा भी नहीं डाल पाए थे। लेकिन दोस्तों, यदि आप अब हर्बिसाइड दवा डालने का सोच रहे हैं तो फिर ऐसे किसान मित्र थोड़ी सी सावधानी जरूर रखेंगे। क्योंकि अभी लगभग हमारे किसान साथियों की बोनी 25 से 27 दिन की हो गई है। अब ऐसे में क्या है, जो अर्ली मैच्योरिटी की वैरायटियां हैं वो ज़्यादा हाइट लेगी नहीं, क्योंकि बीच में पानी नहीं गिरा था। यदि पानी गिरता तो साथियों अभी आपको ये चांस पूरी तरह से ढक जाते। वैसे फिर भी ये सोयाबीन थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन कई क्षेत्रों में नमी और पूरी तरह से ज़्यादा सूख गई थी, वहाँ पर थोड़ा सोयाबीन हल्का है। साथियों, अब ऐसे में होगा क्या, जैसे हम हर्बिसाइड डालेंगे यानी कि जो खरपतवार नाशक दवा डालेंगे, उसमें अब सोयाबीन की सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ से हम सोयाबीन को बिठा नहीं सकते, यानी कि सोयाबीन की ग्रोथ हमें रोकनी नहीं है। यहाँ से वैसे ही सोयाबीन अभी कम ग्रोथ लेगा, क्योंकि जो अर्ली मैच्योरिटी की जितनी भी वैरायटियाँ हैं लगभग मित्रों, उनमें 30-32 दिन में, किसी में 35 दिन में फूल आना स्टार्ट हो जाता है। अब ऐसे में यदि हम हर्बिसाइड दवा डालेंगे और सोयाबीन को रोक देंगे तो फिर हमारी पैदावार पे इफेक्ट पड़ेगा। साथियों, यदि आपके सोयाबीन में जैसे इस प्रकार से ये वाला घास है, सिर्फ आपका ये समा, जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये समा घास है, अगर तो आप इसके लिए सिंगल जो दवाई आती है, यानी कि सेंचुरिन आती है, बिप सुपर आती है, टर्गा सुपर आती है, इस प्रकार की जो दवाएं आती हैं जो सिर्फ समेल को मारती है, ऐसी दवा का उपयोग आप कर सकते हैं। यदि आपका इस प्रकार का घास है तो उसमें आपका सोयाबीन में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी और आपका ये वाला घास मर जाएगा। लेकिन जो 3-4 तरह का कॉम्बिनेशन वाली दवाएं हैं तो मित्रों, आप उसको तो थोड़ा सा ना ही डालें तो अब अच्छा है। दूसरे तरीके से निदाई गुड़ाई करके, या जो भी कुलपा डोरा का लाग मिले, आप चारे को कंट्रोल कर लेना। अब दोस्तों, मैं बात कर दूं यहाँ से कि अर्ली मैच्योरिटी की जो वैरायटियां हैं उनमें अभी हमें तत्काल से क्या करना है। जहां पर बारिश हो गई है, जहां पर बारिश नहीं हुई है, वो किसान मित्र तो अभी कुछ कर नहीं सकते। हो सकता वहां पर भी 1 या 2 दिन में बारिश हो जाए। लेकिन साथियों, यहाँ पर से हमें अब एक इमीडिएटली, बिल्कुल यानी कि तत्काल प्रभाव से एक स्प्रे निकालना है कीटनाशक का। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर अब 10 से 12 दिन में, जो भी समझ सकते हैं आप, यानी कि लगभग ये सोयाबीन 27 दिन का हो गया है, तो लगभग 10 दिन बाद इस सोयाबीन में फूल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी हमें इस सोयाबीन के पत्ते को बचाना है तत्काल प्रभाव से। जैसे कि आप ये खेत देख रहे हैं, इसमें मैंने स्प्रे निकाल चुका हूँ, और आप देख सकते हैं यदि यहाँ पर इल्ली पत्ते खाएगी तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आएगी कहीं ना कहीं उत्पादन में। क्योंकि जो भोजन बनाना चाहिए पौधा, और जिस प्रकार के फूल आना चाहिए सोयाबीन में, उस प्रकार के फूल नहीं आएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें एक स्प्रे जरूर निकालना चाहिए जहाँ पर बारिश हो गई है और जहाँ पर पर्याप्त नमी हो गई है। ऐसे किसान साथी एक कीटनाशक का स्प्रे जरूर करें। और दोस्तों, अब उस स्प्रे में हमें कोई हैवी वाला टेक्निकल नहीं डालना है। आप सिंपली इमामेक्टिन है या और भी कोई दूसरी दवाई है, अलीका वगैरह है, उस दवाई का स्प्रे यहाँ पर निकाल दें तो आपका ये जो इल्ली अभी लगी है हल्की फुल्की, जहाँ पर स्प्रे जिन जिन किसान साथियों ने निकाल चुके हैं उनके में इल्ली का प्रभाव नहीं है। लेकिन जिन किसान मित्रों ने नहीं निकाला है स्प्रे, उसमें गर्मी की वजह से दोस्तों इल्लियां लग चुकी है, तो आप यहाँ पर एक इल्ली वाला स्प्रे जरूर करें। और मित्रों, थोड़ा सा हाइट का इशू इस बार सोयाबीन में आ सकता है, क्योंकि सोयाबीन को जो मौसम मिलना चाहिए था वो मौसम नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में थोड़ा सा हमारे सोयाबीन में हाइट का इशू आएगा। तो आप उसके लिए उसमें आप जिब्रेलिक एसिड और ह्यूमिक एसिड का स्प्रे जरूर करें। क्योंकि जिब्रेलिक एसिड जो है आपका सोयाबीन की ग्रोथ को बढ़ा देगा, और ह्यूमिक एसिड साथ में अगर ले लेंगे तो थोड़ा सा जड़ों का विकास अच्छे से हो जाएगा, जड़ें मजबूत हो जाएगी हमारे सोयाबीन की। तो आप ये वाली दोनों चीज़ें, आप जो भी दवाई डाल रहे हैं कीटनाशक, चाहे आप इमामेक्टिन डाल रहे हैं, अलीका डाल रहे हैं, या साइपरमेथ्रिन वगैरह डाल रहे हैं, कोई सी भी दवाई यहाँ पर डाल रहे हैं, तो आप उसमें ये दोनों चीज़ भी अगर मिलाकर डाल देते हैं तो फिर यहाँ से हमारा सोयाबीन थोड़ा सा ग्रोथ ले लेगा और थोड़ा अच्छा हो जाएगा। जिन किसान मित्रों के ज़्यादा ही छोटे सोयाबीन हैं वो कीटनाशक दवाई में एक NPK 19-19 या NPK 20-20 डाल सकते हैं। कुछ किसान साथी मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं, पूछ रहे थे कि साहब हम कौन सी कंपनी का NPK डालें। तो दोस्तों देखिए,
कोई सी कंपनी का भी हो एनपीके, उसमें आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों तत्व रहते हैं। तो कंपनी ज़्यादा मैटर नहीं रखाती है। आप एनपीके 19-19, एनपीके 20-20 या एनपीके 18-18 जो भी आपके क्षेत्र में अवेलेबल हो, जिसमें तीनों पोषक तत्व समान मात्रा में हो, तीनों पोषक तत्व जैसे मान ली जाए नाइट्रोजन जिसमें और फास्फोरस और पोटास तीनों एक सम मात्रा में हो, आप ऐसा एनपीके ले लें और उसमें कीटनाशक में मिलाकर और आप डाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्प्रे करना बहुत ही अनिवार्य है। यहाँ से कुछ किसान मित्रों का मानना भी है कि यहाँ से सोयाबीन में अभी कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ इल्लियाँ पत्ते खाएगी। तो दोस्तों देखिए, यदि सोयाबीन में हमारे पत्ते ही नहीं रहेंगे तो फिर सोयाबीन का जो हमारा पौधा है वो भोजन कहाँ से बनाएगा, और जब भोजन नहीं बनाएगा तो फिर वो पौधा कमज़ोर रहेगा, स्वस्थ रहेगा। आप जितनी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि इतने फूल आएंगे, उतने फूल हमारे सोयाबीन में नहीं आएंगे और उतनी फलियां हमारे सोयाबीन में नहीं बनेगी। तो मित्रों जाहिर सी बात है कि हमारे सोयाबीन का उत्पादन निश्चित रूप से गिरेगा। और दोस्तों विशेष सावधानी आप रखिएगा, यदि आपके यहाँ बारिश नहीं हुई है फिर भी आप इल्ली वाला स्प्रे यानी कीटनाशक का स्प्रे निकालना चाहते हैं सोयाबीन में, तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन आप उस स्प्रे को या तो सुबह के टाइम करें या फिर शाम के टाइम करें। दोपहर के टाइम में दोस्तों थोड़ा सा टेम्परेचर हाई रहता है, तो ऐसे में फिर जो कीटनाशक हम डाल रहे हैं वो मित्रों थोड़ा सा कम काम करेगी। तो ऐसे में आप सुबह शाम में कर सकते हैं यदि आपके यहाँ ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो। और यदि आप के सोयाबीन में ज़्यादा ऐसा कोई विशेष नुकसान नहीं दिख रहा है तो फिर आप थोड़ा सा बारिश का वेट कर सकते हैं, क्योंकि पानी मित्रों अब आएगा ही आएगा, रुकेगा नहीं ज़्यादा दिन, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं। हमारे यहाँ कल रात से बारिश हो रही है, तो अभी भी आपको जैसे दिख रहा होगा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, अभी मैं बारिश में ही खड़ा हूँ, हल्की फुल्की बारिश हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर सोयाबीन को राहत देने लायक बारिश हो गई है। तो अभी ऐसी बारिश यदि आपके इधर भी हो गई है तो फिर आप निश्चित रूप से स्प्रे निकाल सकते हैं सोयाबीन में। तो साथियों थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा यहाँ से। थोड़ी सी लापरवाही में ही हम हमारे सोयाबीन की फसल को ख़राब कर लेते हैं। दोस्तों अब जिस प्रकार से आपको ये खेत दिख रहा है, इस प्रकार से अब जैसे ही इसमें अभी बारिश हुई है तो बारिश के बाद 2 या 3 दिन बाद इसकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि बिल्कुल आपको ये जगह नज़र नहीं आएगी। तो दोस्तों ये थी आज के वीडियो में छोटी सी जानकारी। मिलता हूँ साथियों बहुत जल्द एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।